आप शरीर को जब डिसिप्लिन करते हैं तो शरीर चुपचाप बैठे तो कभी गर्दन यूं हो जाएगी, कभी यूं हो जाएगी, कभी यूं हो जाएगी। इसलिए होती है कि शरीर को हमने डिसिप्लिन नहीं किया है। शरीर को स्वस्थ बनाना ही पर्याप्त नहीं। किस लिए स्वस्थ हो शरीर? आपने सोचा होगा ना, कई महात्मा आते हैं कि हम तो पानी पानी पीते हैं। तो मैं एक अपने गुरुजी के पास गया, मैंने कहा महाराज आपसे भी ऊंचा एक संत आया हुआ है जो कहता हम पानी पानी पीते हैं, बड़ी जोर से हंसे। मछली भी तो रोज पानी पीती है, पानी पानी तो पीती है, और क्या पीती है? इस तरह के बाह्य आचरण से, पाखंडों से भैया कहीं कुछ नहीं होता। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है। तो जब आपने देखा कि कुछ काल तक ये ग्रोस डिस्टर्बेंसेस जो बॉडी में है ये समाप्त हो जाते हैं खुद ही, स्वयं ही। आपने सोचा कुछ भी हो, सबसे महान चीज आपके जीवन में एक है, आपके अंदर एक है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति में डिटर्मिनेशन, मैं करूंगा, मुझे करना है, मैं कर सकता हूं। एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, एक संकल्प बना लेना चाहिए कि कुछ भी हो संसार में मैं इतना समय जरूर ध्यान करूंगा, जप करूंगा, हर वक्त करते रहूंगा, लेकिन उस वक्त जप के सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं आने दूंगा। उस संकल्प शक्ति से विल पावर बढ़ती है, आत्मशक्ति बढ़ती है, और उस आत्मशक्ति से जीवन कृतार्थ होता है। साधना बहुत बड़ी भारी चीज है। अभ्यास करने से जो प्राप्त होता है, जो सुख और शांति प्राप्त होती है, वो संसार में कोई भी सुख और शांति बाह्य उपकरणों से नहीं मिल सकती, साधना से ही। आप सबसे ज्यादा सुरक्षित अभी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अभी हम सुरक्षित हैं, नहीं है, लेकिन जिस वक्त आप साधना करेंगे सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैं बॉम्बे में था जब भूकंप आया, सारा ब्लैकआउट हो गया। तो दोनों था, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो पहले धक्का लगा तो मैं बैठे बैठे आगे खिसका, फिर धक्का लगा तो मैं 2 चारपाई साथ साथ थी, एक से दूसरे में चला गया। तो आंख बंद किए तो मैंने, भाई क्यों तंग कर रहा हो, गृहस्थों के घर ठहरने में यही नुकसान है इनको। चारों तरफ से शोर मच रहा है, भागो भागो, अंधकार, चारों तरफ लोग भाग रहे थे। तब मुझे ख्याल आया ये तो भूकंप आ गया है, अर्थक्वेक हो गया है। तो मैंने आंख बंद कर ली और अपने जप और ध्यान में लग गया। जप और ध्यान करते हुए शरीर छूट जाए, इससे बढ़कर क्या चीज है? इससे बढ़कर कौन सी मृत्यु हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। और परमात्मा का भय नहीं है और मृत्यु का भय हो जाए, इसे महान मूर्खता क्या हो सकती है? जो ईश्वर से भय न खाए और मौत से भय खाए, उसका जीवन तो निरर्थक ही है। मुझे तो जब कभी भी कोई कष्ट होता है, प्रतीत होता है, महसूस होता है, एक मानव, एक शरीरधारी की बात कर रहा हूं, मैं तो उसका नाम चुपचाप बैठकर जपने लगता हूं।
बाह्य सब चीजें बंद करके अपना जपने लगता हूँ। मेरे सब काम उसके नाम पर होते हैं। इतनी आपने तारीफ की, स्वामी राम ये है, स्वामी राम ये है, कुछ नहीं है, उसको कख भी नहीं। कुछ है, ईश्वर का नाम है, भगवान का नाम, गुरु का दिया हुआ नाम। उस पर जितना भी विश्वास आप करोगे उतना ही कल्याण होगा, उसी में आपका जीवन सफल होगा। मैं आपको कोई शिक्षा देने, आदेश देने नहीं आया हूं, मैं तो आपको अपने अनुभव की बात कह रहा हूं भाइयों। कोई यहाँ पर विद्वता की बात या डिस्कशन करने तो नहीं आया हूं। अब कबीरदास नाम कैसे जपना चाहिए, अब देखे इसमें कबीरदास से किसी ने जिस वक्त शरीर छोड़ने लगे तो सब जो है वहां पर खड़तालें बजाने लगे और कीर्तन करने लगे। तूने भाई चुप हो जाओ जरा, ये जो तुम राम राम जप रहे हो ये क्या चीज है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कबीरदास ने बताया अपने शिष्यों सब जगह को, एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। बोलो तुम किस राम को जप रहे हो, बताओ। एक किसी ने कहा भाई एक राम दशरथ का बेटा, उसने कहा बाहर निकलो। फिर आया दूसरा, भाई तुम किस राम को जप रहे हो। और एक राम ने जगत बसारा, उसने कहा तुम भी बाहर जाओ। अब बच गए दो, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सबसे है न्यारा। उसने कहा देखो जी तुम घट घट में बैठने वाली बात करते हो, बात तो सही है, लेकिन ये पहली स्टेज है, पहली पौड़ी है। एक राम है सबसे न्यारा। जो असंग और अलिप्त है ये उत्तम प्रकृति का ही है। उसको कहा जरा दूर बैठा, उसको कहा बेटा तुम नजदीक आ जाओ। हमने जो शिक्षा दी तुम ही ने समझी उसको। अब हम अपना अंतर्धान होते हैं और गायब हो गए। ऐसे ही जप की भी बात, ये बोध हो जाना चाहिए कि जिसका हम जप कर रहे हैं वो अपने अंदर नीत है या अपने से परे है, इसका बोध होना चाहिए। अब इस पर एक एक मत बताते हैं सबके। गीता में कहा है ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, ईश्वर सब जगह तो है, ये तो पक्की बात, लेकिन तू पहले अपने दिल में देख। अगर अपने अंदर नहीं देखता तो तुझको ये ज्ञान नहीं हो पाएगा। जैसे क्रिश्चियन बाइबल में भी कहा कि अपने अंदर ही तुम ईश्वर को देखो। जिस वक्त जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे खड़ा होकर के और उसको टॉर्चर किया जा रहा था तो उसने आई बेग योर पार्डन, तूने कहा भाई मुझे माफ कर दो। शरीर से जब आदमी विलग हो जाता है साधना करते करते
तो सारा विश्व ही उसका शरीर हो जाता है, उसका एक छोटा सा शरीर तो रहता नहीं। आपने रामहंस परमहंस जी का, विवेकानंद जी के गुरु का नाम, रामकृष्ण जी का गुरु नाम सुना होगा। उनको एक बार कैंसर हो गया था गले में, तो विवेकानंद रोने लगे, उनके जितने भी शिष्य थे रोने लगे कि गुरुदेव हम लोग खाते हैं रोज खाना और आप नहीं खा पाते, हमें बहुत दुख होता है। वो मुस्कुराए, बोलने के मैं नहीं खा सकता। अरे तुम लोग तो खा रहे हो, मैं इसी में खुश हूं कि सब लोग खा रहे हैं। साधना से शारीरिक कष्ट नहीं रहता, इसलिए हर किसी को साधना करनी चाहिए। और साधना का प्रमुख अंग है जप। कोई साधना संसार में ऐसी नहीं जो जप से प्रारंभ न हुई हो। इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड वाज वर्ड। संसार के प्रारंभिक अवस्था में वो एक शब्द था। क्या था? तुलसीदास जी ने बहुत माथा पच्ची की इसके ऊपर कि वो शब्द क्या हो सकता है। आखिर उन्होंने कहा वो शब्द जिसको कि उल्टे भी और पुल्टे भी कहा जाए तो वही शब्द है। उन्होंने कहा सब वो कौन सी बात, कौन सी चीज है जो उल्टे भी और पुल्टे भी जैसे भी हो एक ही अर्थ निकलता हो। उन्होंने कहा अहं सह सो और हम। श्वास में अगर आप ध्यान से सुनोगे तो दो शब्द निकलते हैं। श्वास जो है हमारा एक गायन करती है, गाती है। जैसे आप शब्द गाते हो ना, वैसे श्वास में भी एक गायन चलता है। उस गायन में दो स्वर आपको सुनाई देते हैं। एक स्वर होता है जब श्वास ले रहे हो सो, और जब सांस छोड़ते हो होता है हम। ये शब्दों का संबंध कुंडलिनी के आधार से है। आपके शरीर के अंदर, आपके मूलाधार में एक शक्ति सोई हुई है। तो कहते हैं कि सोहम की धौंकनी से, सो और हम की धौंकनी से उसको जागृत किया जाता है और सब चक्रों का भेदन करके वो फिर अपने सहस्रार में अपने पतिदेव से एकाग्र एक हो जाती है। ऐसे ग्रंथों में उसका वर्णन आया है। तो एक पर्वत की शिखा है, उस पर्वत की शिखा को जाने के लिए हजारों मार्ग हैं। और सबसे सरल मार्ग है नाम जप का। सब कार्य करते हुए, संसार के सब क्रियाकलाप करते हुए मन ही मन स्मरण करते रहना चाहिए। इससे महान सुरक्षा कवच कोई नहीं। अब हमने कहा कि अगर हमने सीख लिया कि सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी सीख ली, तो फिर सूक्ष्म उत्पाद फिर भी होते रहते हैं। बॉडी ट्विच करती, जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल उसको कहते हैं अंग्रेजी में। वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री सिस्टम वो नहीं हो पाता, वो ट्विचिंग होती रहती है। उससे भी मन जब से हटता है।
क्योंकि अभी साधना की अवस्था है। लेकिन उस वक्त हो कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, किसी भी दशा में कुछ भी हो सके, हम वो करेंगे। जातक पिटका एक ग्रंथ है, कुछ ग्रंथ हैं जिसमें बुद्ध का जीवन, उनके जो नजदीक के शिष्य थे उनकी वार्तालाप के। तो बुद्ध से पूछा कि महाराज हमें तो शक्ति नहीं है जितनी आप में है, आप बताइए हो कैसे गया कि तलवार लेकर के उंगली मार डाकू आपको मारने के लिए गया तो उसकी तलवार वहीं रह गई, बात क्या है? आप तो कहीं और देख रहे थे, कैसे हुआ? वो मुस्कुरा दे। मुस्कुरा दिए। तो आनंद जो उनका शिष्य था उसने कहा गुरुदेव मैं तो आपका बेटा हूं, मुझे तो बताइए। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, कई चीजें अनएक्सप्लेन्ड होती, जिसको आदमी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, उसका वर्णन कर ही नहीं सकता। जैसे हम मिठाई खा रहे हैं, अगर आप हमसे पूछे स्वामी जी मीठे का क्या स्वाद है, तो मैं तो यही कर सकता हूं ना, आह कितना अच्छा है, लेकिन उससे तो मिठाई का स्वाद का वर्णन तो नहीं हो पाता। जो लोग, जो संत प्रभु कृपा से अनुभव करते हैं वो आखिर में मौन हो जाते हैं, बोल ही नहीं पाते। इसलिए सबसे कहा है कि तात सर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाय। संसार भर के सब सुखों को एक तरफ तराजू में तोल दीजिए और सत्संग को दूसरी तरफ, सत्संग भारी निकलेगा तो सब सुख बेकार निकलेंगे। हमेशा संतों के सत्संग में, संग में रहने से मनुष्य के विकार धुल जाते हैं। आपने सुना होगा वाल्मीकि कितना महान डाकू था, संसार के मशहूर डाकुओं में था वाल्मीकि। लेकिन महान संत बन गया। ऐसे ही सॉल ऑन द वे टू डेमस्कस, जो डेमस्कस की तब जा रहा था, उसका परिवर्तन हो गया। महान डाकू आदमी था, महान बदमाश आदमी था। इसी संसार में, इसी जन्म में संपूर्ण जीवन बदल जाता है अगर आदमी सत्संग में रहे तो दो चीजों का सार हमने पाया, सत्संग में रहे और जप करता रहे। और जो साधक लोग जप को गहराई में ले जाना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि एक समय निर्धारण कर लें, जिस समय कुछ भी हो, कैसा ही भी हो, वो समय किसी दूसरे काम को न दें, केवल ध्यान और जप के लिए करें। पहली चीज। दूसरी चीज, एक आसन ऐसा साधना में ले आए कि उसको बार बार परिवर्तन न करें जबकि आप ध्यान करें। ऐसे ही जीवन के लिए कुछ बाह्य जीवन में सत्संग और आंतरिक जीवन में नाम जप का अभ्यास बनाए रखने से कुछ आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी चीज की क्या आवश्यकता है? तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है
कि आप लोगों के ऊपर गुरु की महान कृपा है कि आप सिख धर्म का अनुसरण करते हैं, सिख परिवार में पैदा हुए हैं, सिख धर्म को मानते हैं, सिख धर्म के अनुसार चलना ये अब आपका कर्तव्य है। संत जी का और विशेषकर अपनी माँ का, माता जी का, जो हर 2 मिनट में मुझे खिलाती हैं। मैंने कहा माँ मेरे पेट में कोई जगह नहीं, बोले थोड़ा सा और खा लो। किन शब्दों से, मैंने तो अपनी माँ देखी नहीं, तो मेरे तो बचपन में ही मैं ऑर्फन हो गया था। वो जो प्यार मुझे देती हैं उसका भी उस प्यार का भी मुझे कहीं और जगह अनुभव नहीं हुआ। आप महान भागी हो, कितने सरल शुद्ध चित्त सत्यता से जीवन व्यतीत करने वाले संत, और इतनी अच्छी माता मिल गई, और क्या चाहिए। अब इतना कहकर मैं संत जी से अनुरोध करूंगा, वो भी अपने वचनों से सबको पवित्र करें। आप सबके अंदर निहित परमात्मा को प्रणाम करें।